तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और आज मैं आपके लिए ऑल न्यू ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट जो कि इसका सिग्मा वेरिएंट है इसका फुल डिटेल रिव्यू लेके आया हूं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कैसे ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल इंडिया का सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड बेस मॉडल बन गया है। मारुति सुजुकी ने अपनी ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में सारे फीचर आपको ऑफर करे हैं जो कि बाकी कंपनियां अपने टॉप एंड मॉडल में रिजर्व रखती है। इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो 10.45 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इसकी प्राइस आने वाली है। ऑन रोड की भी बात करेंगे तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम हैं नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में। डिटेल में जानते हैं आपकी नई ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में क्या सब कुछ आपको ऑफर किया गया है। अभी जो सबसे पहले कलर ऑप्शन आप देख रहे हैं ये है इसका नेक्सा ब्लू कलर ऑप्शन। एक और चीज़ इस कलर ऑप्शन के साथ है और स्पेशल है, जो अभी आपके सामने गाड़ी है ये पहला बेस मॉडल होगा मैं कहूँगा ग्रैंड विटारा का जिसमें आपको सिरामिक कोटिंग हम दिखाएंगे। अभी इसकी सिरामिक कोटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, किस तरीके की फिनिश यहाँ पर आ पा रही है, किस तरीके से जो इसका एक तरीके से ना पेंट क्वालिटी और ज़्यादा इन्हांस होकर हमें दिख रही है, वो सब कुछ हम समझेंगे। पीछे से देखते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पर देखिए जो टेल लैम्प्स है फुल एलईडी सेटअप के साथ आती है बेस मॉडल में। पीछे आपको ग्रैंड विटारा का बढ़िया सा लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग है और ये रही गाड़ी की रियर की प्रोफाइल। रियर से गाड़ी ना सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, काफ़ी मॉडर्न अपील है। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो साइड प्रोफाइल में क्या कुछ ऑफर किया गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़े साइज़ के आपको यहाँ पर टायर दिए गए। 17 इंचेस के टायर है, 215/60 सेक्शन रेडियल 17 के टायर है। बहुत ही रेयर होता है इस सेगमेंट में कि इतना बड़ा टायर आपको दिया जाए। उसी के साथ ये जो आप कंपनी फिटेड यहाँ पे व्हील कैप देख रहे हैं ये भी कंपनी की तरफ से आ रहा है, तो ये भी मारुति ने अपने बेस मॉडल में आपको ऑफर करा है। और अगर आप देखेंगे इस गाड़ी की साइड की प्रोफाइल को तो ये है गाड़ी की ओवरऑल साइड की प्रोफाइल। बहुत ही बढ़िया लंबाई है इसकी, 4345 मिलीमीटर इसकी ओवरऑल लेंथ है। अपने सेगमेंट में सबसे लंबी एक गाड़ी आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की एक कार है लेकिन साइज़ काफ़ी अच्छा है इसका। पीछे देखेंगे यहाँ पर आपको एक सिल्वर एलिमेंट ऑफर किया गया है। बाकी इसमें आपको रूफ रेल और ये चीज़ें अल्फा वेरिएंट से देखने को मिलती है। बाकी ऊपर देखेंगे एक शार्क फिन एंटीना है, काफ़ी शानदार रूफ मिलेगी। आप चलते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की और ओआरवीएम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको ओआरवीएम दिए गए हैं ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। ये भी बहुत रेयर फीचर है, कोई भी कंपनी बेस मॉडल में इन सब फीचर्स को इंक्लूड नहीं करती है। और ये कुछ आ गया गाड़ी की आप फ्रंट प्रोफाइल की ओर। फ्रंट प्रोफाइल में भी आप देखेंगे ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बेस मॉडल है। जो इसमें आपको यहाँ पर हेडलैम्प यूनिट दी गई है, अगर आप जीटा वेरिएंट लेते हैं तो आपको एलईडी सेटअप के साथ मिलेगी, लेकिन उससे नीचे डेल्टा और सिग्मा में आपको नॉर्मल बाई हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। इनका बीम थ्रो किस तरीके का है आगे रिव्यूज़ में बात करेंगे, बट जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस आ रही है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ पोजिशन लैम्प दिए गए, 3 पॉड आपको यहाँ पर DRL सेटअप है और इसी में इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर्स भी ऑफर किए गए। एक और सरप्राइज करने वाली चीज़ है वो है इस गाड़ी की की फॉब बिल्कुल टॉप एंड मॉडल वाली है। नेक्सा थीम ब्लैक शेड में मिलेगी। लॉक अनलॉक के कुछ फंक्शंस है और अच्छी बात यह है कि दो आपको दी गई है, सिंगल पीस नहीं मिलेगा, पूरे दो मिलने वाली है। और ये रही गाड़ी की कुछ फ्रंट की प्रोफाइल। और यहाँ पर देखिए सुजुकी का बढ़िया सा लोगो, उसके साथ क्रोम का कुछ बढ़िया सा यहाँ पर बेजल मिलेगी। पियानो ब्लैक एलिमेंट दिए गए इसकी फ्रंट की प्रोफाइल में। उसके साथ यहाँ पर कुछ सिल्वर स्किड प्लेट है। कार की अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 210 मिलीमीटर की रेंज में ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आता है। और साथ ही गाड़ी का जो ओवरऑल व्हील बेस है ये है 2600 मिलीमीटर का, ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है। ओवरऑल देखा जाए ना पैकेज वाइज अपने सेगमेंट में बहुत वैल्यू फॉर मनी पैकेज लग रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो 10.45 लाख रुपीज़ में ये आपको कॉस्ट कर रहा है एक शोरूम। और अगर आप इसमें अलॉय ले लेते हैं जो कि 40,000 रुपीज़ प्लस में आपको एक्सेसरी किट पड़ती है तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड इन द रेंज ऑफ 12.66 लाख रुपीज़ कॉस्ट करती है। साथ ही अगर आप इसमें सिरामिक करने की प्लान करते हैं जो कि एडिशनली 25,000 रुपीज़ आपको कॉस्ट करेगी तो उसके हिसाब से गाड़ी लगभग आपको 12.75 लाख रुपए की रेंज में जाने वाली है। इन द रेंज ऑफ 12.5 से लेके 13 लाख की रेंज में ये गाड़ी आपको कॉस्ट करती है। और अगर आप नॉर्मली लेते हैं विदाउट एनी एक्सेसरीज तब ये गाड़ी आपको 12 लाख की रेंज में कॉस्ट करती है ऑन रोड। एक नज़र मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बूट क्या कुछ है यहाँ पर। तो बूट को ओपन करने के लिए भी यहीं पर आपको देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच दिया गया है जो कि बहुत प्रीमियम अपील देता है। यहाँ भी एक आपको यहाँ पर देखिए पार्शल सेल्फ आप एक्सेसरी में लगवा सकते हैं तो वो आपके ऊपर बढ़िया सा ऑप्शन है। और यहाँ पर देखेंगे फुल फ्लैट आपको बूट मिलने वाला है जो कि इतना कुछ है। उसी के साथ नीचे देखेंगे तो एक स्पेयर टायर ऑफर किया गया है, ये भी आपको फुल साइज़ का मिलेगा, 215/60 सेक्शन रेडियल 17 का। उसके साथ कुछ यहाँ पर एक्सेसरी किट है, बढ़िया सा यहाँ पर आपको एक पैनल मिलेगा। और साथ में देखेंगे 40/60 स्प्लिटिंग का ऑप्शन दिया गया सीट्स में। टोटल 5 पैसेंजर्स के लिए आपको हेड स्टैंड दिया गया, साथ ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है बीच के पैसेंजर के लिए भी। फ्रंट का डैशबोर्ड देखेंगे बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फील है। सब कुछ यहाँ पर भी देखेंगे। जो पार्सल सेल्फ है उसकी कितनी कॉस्टिंग है वो आगे बात करेंगे जब शोरूम में हम चलेंगे। बाकी ये जो आप टेल लैम्प्स देख रहे हैं ना
फुल LED है, बहुत बढ़िया फील आएगा। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर इतनी क्लैडिंग दी गई है प्लास्टिक के साथ। आपको यहाँ पर डिफॉगर मिलने वाला है, जो ये देखेंगे आपको हाइड्रोलिक स्टड्स, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिए गए। बाकी गाड़ी डोर ओपन होने के बाद जो पीछे का बूट लिड है कुछ इतना अपील यहाँ पर देती है। यहाँ पर भी एक प्रीमियम जो गाड़ी का अपील है ना बिल्कुल बना रहता है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो यहाँ पर ना व्हील कैप दिए गए बिल्कुल अलॉय की तरह फील कर रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं। इसके साथ बंद करते हैं इसको, तो इसको बंद करने के बाद बढ़िया अश्योरिंग फील आती है यहाँ पर। इसमें किसी प्रकार का आपको वॉशर वाइपर का फंक्शन नहीं है। इन फ्यूचर आप मॉडिफिकेशन कुछ हो तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट जो स्पॉयलर है, शार्क फिन एंटीना है, ये सब कुछ आपको स्टॉक दिया जाएगा। तो देखा ना आपने बाहर से, चाहे आप फ्रंट से देखिए या फिर रियर से देखिए, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है कि ये गाड़ी टॉप मॉडल है या फिर बेस मॉडल है। इससे ये दिखता है कि मारुति सुजुकी ने कितना बढ़िया काम करा है कि इस कार को एक परफेक्ट पैकेज बनाया है इंडिया के लिए। जिस हिसाब की मार्केट है हमारी 12 लाख की रेंज में, हमें एक परफेक्ट गाड़ी चाहिए, तो ये गाड़ी आपको सब कुछ देती है। उसके साथ जो क्लैडिंग का पार्ट है बिल्कुल प्रॉपर लगेगा आपको। उसके साथ जो अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर है, उसकी पोजिशनिंग भी देखिए बढ़िया दी गई है। गाड़ी की एक नज़र डालते हैं इस गाड़ी के डिपार्चर एंगल में। थोड़ा बहुत अगर हम इससे ऑफ रोडिंग करेंगे तो किस हिसाब के यहाँ पर स्पेस बनाया गया है, तो पीछे देखिए अच्छी क्लियरेंस आपको मिलेगी। उसके साथ गाड़ी के बड़े व्हील बेस से मदद मिलती है कि गाड़ी का जो ब्रेक ओवर एंगल है वो भी काफ़ी बढ़िया आता है। तो ये देख लिया ना हमने गाड़ी को बाहर से। ए पिलर का साइज़ भी अच्छा है, बी पिलर भी अच्छा दिया गया, सी पिलर भी है और बड़ा सा डी पिलर है, जिससे गाड़ी को अच्छी स्ट्रेंथ भी मिलती है और गाड़ी की एक मैं कहूँ ना रोड प्रेजेंस भी बहुत शानदार आती है। ये हमने देखा गाड़ी को कुछ बाहर से। अब चलती है गाड़ी के अंदर, वहाँ पर देखते हैं क्या सब कुछ फीचर फ्रंट में आपको ऑफर किया गया। ऐसे कुछ है पूरी बाहर से गाड़ी। अब चलते हैं इसके इंटीरियर्स में। विंडशील्ड का साइज़ भी काफ़ी प्रॉपर दिया गया है। अगर बात करेंगे इसके वॉशर जो वाइपर यूनिट्स है फ्रंट में, वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, प्रॉपर क्लीनिंग करती है। इस साइड देखेंगे किसी प्रकार का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्रोम का यूज़ किया गया, बट जो क्वालिटी है काफ़ी ठीक लगेगी। एक रिक्वेस्ट बटन यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ओपन करते हैं और ये है आपकी नई ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट का इंटीरियर। इस तरीके का पूरा लेआउट आता है। गाड़ी ऑन रोड आपको 12 लाख रुपए की रेंज में आ रही है और देख सकते हैं कितनी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। अब जो इसका डायरेक्ट कंपटीशन है वो इतनी वैल्यू आपको नहीं देगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस आउट होता है। लेकिन मेन चीज़ देखिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट से आपको दिया गया है। साथ ही ये जो कुछ मटेरियल है ना, थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट टच मटेरियल वाली फील करवाता है, प्रीमियम आपको लगेगा। उसी के साथ यहाँ पर आपको ब्लैक शेड में मिलता है कुछ डोर पैनल। यहाँ पर देखेंगे फैब्रिक का यूज़ किया गया है, ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट टच वाली फील कराता है, उसका टेक्सचर ही वैसा बनाया गया है। और यहाँ देखिए जो ORVM है ये फोल्डेबल फंक्शन के साथ दिया गया है, तो ये भी ना थोड़ा सा एक्सक्लूसिव हो जाता है। और ऐसा है कि इंडिया की मोस्ट वेल फॉर मनी बेस वेरिएंट में ये गाड़ी आ जाती है। सेंटर लॉकिंग के लिए यहाँ शॉर्टकट दी गई है, मास्टर बटन है स्विच के लिए, उसके साथ पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको वन टच डाउन का फंक्शन दिया गया और वन टच अप का फंक्शन भी मिलता है इसके बेस वेरिएंट से। बॉटल के लिए कुछ इतना स्पेस है। एक चीज़ मैं और देख रहा था, इस गाड़ी में आपको कोई भी अभी स्टीरियो नहीं दिया गया, बट यहाँ पर जो स्पीकर ग्रिल है उसके अंदर कंपनी फिटेड स्पीकर दिया गया है आपको। आई थिंक आपको जस्ट यहाँ पर जो डिस्प्ले है उसी को कनेक्ट करना होगा और जो आपका स्पीकर है वो ऑलरेडी यहाँ पर फिटेड है। तो मारुति ने ना थोड़ा सा प्लान करके यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है कि बाद में आपको ज़्यादा हैसल ना हो। और इतना देखेंगे गाड़ी का अपर्चर आता है। सीट्स को देख लेते हैं, तो सीट्स आपको यहाँ पर हाइट एडजस्टिंग फंक्शन के साथ दी गई है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फंक्शन बनता है। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो फैब्रिक का यूज़ किया गया है, थोड़ा सा ब्राउन शेड का यूज़ किया गया है, टेक्सचर दिया गया हल्का सा वेलवेट का, और काफ़ी कंफर्टेबल फील टाइप की हो रही है। और आर्मरेस्ट भी दिख पा रही है यहाँ पर। और पूरा जो ऊपर का रूफ लाइनर है ये आपको आइवरी शेड का मिलेगा। हेड इंस्टेंट आपको टोटल 5 पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं। अब चलिए बैठ के देखते हैं क्या सब कुछ यहाँ ऑफरिंग्स है। एक डेड पेडल आप यहाँ देखेंगे और अंदर चलते क्या कुछ है। तो की फॉब मैं आपको दिखा चुका हूँ, की फॉब कुछ ऐसी मिलती है इसमें। अंदर आके आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो विजिबिलिटी फ्रंट है उसको नोटिस करेंगे। अच्छा आपको यहाँ पे बॉनेट विजिबल है, जो आपको IRV में ऑफर किया गया, ये आपको डे नाइट फंक्शन के साथ मिलता है। और एक नज़र इसके डोर को बंद करते हैं, तो डोर बंद करने के बाद भी काफ़ी रीअश्योरिंग थर्ड जो आती है ना टॉप मॉडल वाली, वही यहाँ पर बरकरार है। अच्छा लगेगा आपको। जो स्टीयरिंग है ये भी टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन सपोर्ट कर रहा है, वो भी बढ़िया चीज़ लगेगी। उसी के साथ यहाँ पर देखेंगे फुल आपको एक तरीके से ना मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दी गई है, जो कि फुल आपको कलरफुल मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको नॉर्मल एनालॉग टाइप दिए गए। इसमें क्या क्या ये फंक्शन देता है, एक्सेलरेशन, ब्रेक, जो इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है उसके लिए ग्राफिकल फॉर्म है। यहाँ पर आपको फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, ट्रिप और उसके साथ जो नॉर्मल ओडोमीटर है वो सब चीज़ें मिलेगी। एक बार इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन स्टार्ट हो गया है, तो जो रिफाइनमेंट है वो आप फील करते हैं।
बिल्कुल साइलेंट रहता है, तो वो भी इसका एक प्लस पॉइंट आता है। बाकी ये कुछ रहा इस गाड़ी का स्टेयरिंग में देखिए ना क्या क्या फंक्शंस आते हैं। अब इसमें कोई भी अभी डिस्प्ले नहीं है, वो आप सुजुकी से जो अपना एक्सेसरी पैकेज है उसमें लगवा सकते हैं, बट क्योंकि इसमें स्पीकर आते हैं तो इसके लिए आपको जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है उसके लिए ये दिया गया है, म्यूट का फंक्शन दिया गया है, साथ ही कोई क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, वो डेल्टा मॉडल से मिलना स्टार्ट होगा। यहाँ पर कुछ सिल्वर एक्सेंट है, कुछ हनीकॉम यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, और जो स्टीयरिंग है फुली सर्कुलर है, कोई भी ऐसी पैडिंग नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी सही फील हो रहा है, होल्ड करने में काफ़ी अच्छा फील होगा आपको। और स्टीयरिंग बता ही चुका हूँ, वेट जो है ना बढ़िया वेट दिया गया, गाड़ी काफ़ी कंट्रोल्ड वे में फील होती है, और पहाड़ों में जब आप इसे चलाएंगे बहुत सही फील होती है। एक नज़र डालिए सेंटर कंसोल की ओर। थोड़ा सा यहाँ पर ना लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज है कि मारुति ने क्या आपको ऑफर करा है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक तो स्पेस ऑफर किया गया है, उसी के साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए गए, और उसके साथ वहाँ पर स्पीकर दिए गए, जिससे इन फ्यूचर बस आपको डिस्प्ले लगाने की ज़रूरत है। किस तरीके की डिस्प्ले आएगी, क्या बेस्ट रहेगा, वो बाद में बात करेंगे, बट आपको यहाँ पर बढ़िया सा स्लॉटिंग दी गई है, करीब 7 इंच की स्क्रीन यहाँ पर आ सकती है, और उसके साथ आइलैंड इंस्पायर्ड डिस्प्ले है। इसमें आपको मैट फिनिश मिलेगी जो पूरे डैशबोर्ड में भी दी गई है। बाकी गाड़ी में आपको 2 एयरबैग मिलने वाले हैं, EBS EBD हिल असिस्ट मिल जाता है, और उसके साथ ESP का फंक्शन मिलता है जो कि इसके स्टैंडर्ड फीचर्स में से एक है। एक यहाँ पर आपको हज़ार्ड लैम्प है, ऑटोमेटिक AC बेस मॉडल से दिया गया है। यही चीज़ हमने बलिनो के अंदर भी देखी थी, वही चीज़ यहाँ भी बरकरार है। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का फंक्शन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप को यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, और साथ ही हम AC को एक बार ऑन कर लेते हैं, हम सिंपली इसको ऑटो में डाल देते हैं। तो ये सबसे सिंपल फंक्शन है। ऑटोमेटिक AC है, तो फुली तरीके से जो आपका कैबिन है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। की मैं आपको बता चुका हूँ, और की के साथ ही फ़ैन की स्पीड को थोड़ी कम करते हैं, बहुत बढ़िया कूलिंग करता है। मारुति के AC की ये फ़ायदा होता है। 12 वोल्ट का यहाँ पर सॉकेट है, उसके साथ यहाँ पर कोई नहीं है, डेल्टा मॉडल में यहाँ दिया गया है, बट अब अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। यहाँ पर भी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आता है, ऑटोमेटिक आपको डेल्टा मॉडल से मिलेगा। इतना स्पेस यहाँ दिया गया है, कप होल्डर के लिए स्पेस है, आपको सिल्वर टिप यहाँ पर दी गई है। जो हैंड ब्रेक है उसके साथ जो आर्मरेस्ट है उसके नीचे इतना स्पेस दिया गया है, इसको आप अपने हिसाब से स्लाइड कर सकते हैं। और गाड़ी के अगर आप हेड रूम, शोल्डर रूम, इन चीज़ों को देखेंगे तो कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कह सकते हैं इसको। मतलब गाड़ी जो बनी है ना पैकेज वाइज 12 लाख में इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है इंडिया में। सब कुछ आपको दिया गया है, आपको अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, बाहर से गाड़ी ऐसा नहीं लग रही कि कहीं से भी बेस मॉडल फील करवा रही है। अंदर काम के सारे फीचर है, बस आपको डिस्प्ले लगवानी है। इसकी वीडियोस भी आएंगी, शोरूम फ्रंट से हम जानेंगे क्या बेस्ट डील आपके लिए हो सकती है, किस तरीके से इस गाड़ी को और ज़्यादा इंट्यूटिव बना सकते हैं। कनेक्टेड फीचर भी अगर कुछ पॉसिबल हुए तो वो भी आपको समझाऊंगा। बाकी आप चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो की सीट्स में, और वहाँ पर देखेंगे क्या कुछ है। 38 सपोर्ट भी प्रॉपर है इसमें, मैंने बहुत चलाई है गाड़ी, उदयपुर में हमने ड्राइव करी है, वहाँ मैंने बताया है गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है अगर आप इसे हाईवेज में चलाते हैं। बॉनेट की विजिबिलिटी देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये है इसका भाई साहब 1.5 लीटर का K15C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन। सेम इंजन है, टॉप मॉडल लीजिए वहाँ पर भी, अल्फा मॉडल में भी यही है, और इवन अगर आप सिग्मा लेते हैं वही है। अब जो लोग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना चाहते हैं उनके पास ऑप्शंस हैं, बट वो जीटा प्लस और अल्फा प्लस मॉडल में मिलेंगे। इस इंजन की खास बात यह है कि एक तो बजट में आपके फिट होता है, उसी के साथ माइलेज फ्रंट जो है इसका वो भी काफ़ी सही है। 20+ kmpl का माइलेज ऑटोमेटिक में ये क्लेम करते हैं, 21 kmpl का माइलेज ये मैनुअल के साथ देते हैं। बाकी सेफ्टी फ्रंट में देखिए क्या क्या है। ABS का मॉड्यूलेटर है, सस्पेंशन के सारे माउंट को अच्छे से प्लेस किया गया है, पीछे अच्छी खासी फायरवॉल दी गई है। यहाँ पर जो क्लच का ऑयल का रिजर्वेयर है वो भी बढ़िया तरीके से आपको लगेगा प्लेस, और चैसी के सारे मेंबर आप देखेंगे। इंजन की माउंटिंग में देखिए बिल्कुल ज़ीरो वाइब्रेशन आपको फील होगी। इंजन अभी AC के साथ ऑन है, तो जो टेम्परेचर का कट ऑफ है वो आप सुनते रहेंगे बार बार। बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन है, बैटरी यहाँ पर दी गई है, उसके साथ जो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो यहाँ प्लेस किया गया, और नीचे पूरी कवरिंग आपको दी गई है जिससे इंजन भी आपका क्लीन रहेगा, छोटे मोटे जो पत्थर है वो भी इंजन में नहीं आएंगे, और इंजन की जो कूलिंग है ना वो भी प्रॉपरली मेंटेन होती है, अनइवन कूलिंग नहीं होती है, प्रॉपर कूलिंग होगी। सिंगल आपको यहाँ पर रेडिएटर का फ़ैन दिया गया है, थोड़ा सा प्रीमियम अपील बनाने के लिए यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के मेंबर्स है, और यहाँ पर इतना कुछ हीट इंसुलेशन ऑफर की गई है। अभी देखिए थोड़ी शाम हो चुकी है, और गाड़ी के आप DRLs को देखेंगे तो इतनी कुछ विजिबिलिटी आपको यहाँ पर दिखा पाते हैं, बहुत बढ़िया लगेगी। एक बार मैं आपको इसके जो हेडलैम्प्स है वो भी दिखाता हूँ। शाम हो चुकी है तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से आइडिया लगेगा। हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए, इसको हम कर देते हैं टोटली हाई बीम की ओर, और एक ना मैं इसका टर्न इंडिकेटर भी ऑन कर दूंगा, जिससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके की इसकी विजिबिलिटी है। तो देखिए जो हेडलैम्प्स है ये भी ऑन हो गए, ये हेलोजन के साथ है, फुल प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है बेस मॉडल में, और नीचे आगे देखेंगे ना इसके फोकस की रेंज में तो इतनी विजिबिलिटी देता है। और आगे आप देखेंगे तो वहाँ पर इसका बीम थ्रो है, रात के समय कभी और दिखाएंगे कितना कुछ दिया गया। अब बात करते हैं गाड़ी की सेकंड रो की ओर, वहाँ पर आपको समझाते हैं क्या कुछ आपको ऑफर किया गया। सेकंड रो में चलते हैं। ये सीट मैंने अभी पूरी पीछे की हुई है, और इतना स्पेसिंग यहाँ पर ये आपको बना के दे रही है। देखिए क्या कुछ है,
डोर पैनल में आपको ब्लैक शेड का प्लास्टिक है, उसी के साथ यहाँ पर कुछ टैन शेड का प्लास्टिक है। एक चीज़ और देखिए, सिल्वर एक्सेंट है, क्रोम का यूज़ यहाँ किया गया है, वही चीज़ यहाँ भी दी गई है। और उसी के साथ इतना कुछ यहाँ पर फैब्रिक यूज़ है और ये कुछ प्लास्टिक का यूज़ किया गया। पावर विंडो मिलेगी आपको चारों डोर्स में। इस साइड देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं दिया गया स्पीकर, सिर्फ आगे के डोर्स में बना के दिया गया। और ये बॉटल के लिए कुछ इतना स्पेस है, इतनी सीटिंग की कैपेसिटी यहाँ ऑफर की गई है। और एक और चीज़ देखिए, बीच में जो पैसेंजर है उसके लिए भी हेडरिंग स्टैंड दिया गया है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है, जो कि मैं कहूँगा फर्स्ट इन सेगमेंट है। कोई कंपनी ऐसा काम नहीं कर रही है। हाँ, टोयोटा हाईराइडर कर रही है, बट मारुति बहुत बढ़िया काम कर रही है। एक बार हम चलते हैं इसके जो फ्रंट का डैशबोर्ड है, ये कुछ आप देखेंगे ऐसा कुछ है। रियर में एसी वेंट, ये भी अच्छा फीचर है और इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। छोटा सा स्पेस भी दिया गया है यहाँ पर। और गाड़ी को अगर आप बंद करेंगे, गाड़ी बंद होती है, यहाँ पर भी बहुत रेश्योरिंग फील आती है और अच्छा फील आपको लगेगा। यहाँ से देखिए पूरा हेडरूम शोल्डर रूम प्रॉपर लगेगी। मेरी हाइट 6 फीट की है, कोई शिकायत नहीं है इसमें। और यहाँ पर आपको जो लैंप है, रीडिंग लैंप्स साइड में दिए गए, तो ये भी ठीक लगेगा। बाकी जो ऊपर का रूफ लाइनर है, ये भी काफ़ी स्टडी फील होता है। बेस मॉडल है, कोई कमी करी है ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे टॉप मॉडल में दिया गया है। तो ये भी बढ़िया डील आपके लिए बना के देता है। और लेग रूम बात करें तो लेग रूम वाली चीज़ में भी कोई कमी नहीं है। सीटें मैंने भी पूरी पीछे की हुई थी, फिर भी लगभग 6 से 7 इंच का स्पेस है यहाँ पर, अगर आप प्रॉपरली दबा के देखें तो ये रही आपकी जो बेस मॉडल में है ग्रैंड विटारा। किस तरीके की वैल्यू आपको यहाँ पर दे पा रही है, तो सब कुछ हमने देख लिया, क्या क्या वैल्यू फ्रंट में मिलता है। बाकी गाड़ी कहीं से नहीं लग रही है कि ये बेस मॉडल है, तो ये इसकी सबसे बड़ी डील है। अभी मारुति ना इस मोमेंट में चल रही है कि आपको सब कुछ ऑफर करना चाहती है। चाहे आप इनकी बलिनो को देख रहे थे, ब्रेज़ा देख रहे थे, उसी के साथ ग्रैंड विटारा, वैल्यू फॉर मनी डील बन चुकी है। आप अपनी राय दीजिए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अब जो इसका कंपटीशन है वो भी काफ़ी जल्द एक अपडेट के साथ आने वाला है, बट एट द मोमेंट अभी ग्रैंड विटारा नंबर 1 पे चल रही है। और जिस तरीके से इनके सर्विस है, जिस तरीके से इनका सेल सपोर्ट है थ्रू आउट द इंडिया, पैन इंडिया देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट चल रहा है। आपकी राय क्या है इन गाड़ियों के ऊपर, वो आप मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ। और अगर आप हल्द्वानी से है, उत्तराखंड में कहीं से भी है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, आप आ सकते हैं नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में। यहाँ पर आप सेल्स, बुकिंग्स और सर्विस, किसी भी तरीके की सर्विस पा सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।